अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने पढ़ना है डाटा मैनेजमेंट एंड बैकअप्स। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह हम डाटा को मैनेज कर सकते हैं और अब किस तरह हम अपने कंप्यूटर को स्मूथली जो है और एफिशिएंटली उससे वर्क ले सकते हैं स्पीडली के साथ। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में जैसे हमने देखा था कि किस तरह से सॉफ्टवेयर को मेंटेन किया जाता है, उसके रिलेटेड हम किस तरह अपने कंप्यूटर को जो है हैकर से किसी भी जो है थ्रेट से बचा सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वाला लेक्चर अटैम्प्ट करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप जो है वो कंप्लीट जो लेक्चर आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। जो है एंड तक सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर जो हैं वो आपके मिस ना हो, तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डाटा मैनेजमेंट एंड बैकअप्स, यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, डाटा मैनेजमेंट एंड बैकअप। डाटा मैनेजमेंट क्या होता है? डाटा मैनेजमेंट ये होता है आपके पास कि आप जो के अंदर कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है उसको किस तरह से स्टोर किया जाए, किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए कि जब हम उसकी ज़रूरत पड़े तो हम उसको ईजिली यूज़ कर सकें। ठीक है, इफेक्टिव डाटा मैनेजमेंट एंड रेगुलर बैकअप्स हेल्प इन फ्री अप रिसोर्सेज, इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड इंश्योर डाटा सिक्योरिटी। ठीक है, ये हमें मदद देता है, हमारे रिसोर्सेज को फ्री करता है, इंश्योर करता है कि जो हमारा जो डाटा है वो सिक्योर है। ठीक है, उसकी स्पीड जो है वो ठीक है। डाटा मैनेजमेंट एंड बैकअप की डेफिनेशन क्या है? मीन स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा सो इट इज़ ईजी टू फाइंड एंड यूज़। कि आपने जो डाटा है उसकी मैनेजमेंट ये है कि आपका जो डाटा पड़ा हुआ कंप्यूटर में वो आपने इस तरह से सेव करना है, इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है कि जब आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो आपको इजीली वो फाइंड आउट हो जाए। ठीक है, इट हेल्प मेक अप श्योर द डाटा इज़ अवेलेबल, एक्यूरेट एंड रेडी व्हेन नीडेड। ठीक है, रेगुलर बैकअप क्या है? बैकअप आप किसी भी जो आपका डाटा है उसका डुप्लीकेट आप जो है सेपरेट जगह पे सेव कर लें ताकि जब आपको उसकी ज़रूरत हो, किसी वजह से आपका जो है वो डाटा लॉस हो जाए या डैमेज हो जाए तो आप उसको जो है वो यूज़ कर सकें। ठीक है, ये डाटा मैनेजमेंट और बैकअप था। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, वही चीज़ें लिखी हुई हैं। मैनेजिंग स्टोरेज स्पेसिस, कि यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह जो स्टोरेज स्पेस है उसको मैनेज किया जाता है। मैनेजमेंट ऑफ स्टोरेज स्पेस इज़ वन ऑफ द की रिक्वायरमेंट फॉर डाटा मैनेजमेंट। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप योर कंप्यूटर रनिंग स्मूथली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, जो हमारी मैनेजमेंट है स्टोरेज स्पेस की, ये बहुत ही इसका अहम रोल है आपकी कंप्यूटर की एफिशिएंसी पे। ठीक है, उसकी वर्किंग पे, कि जब उसके पास स्पेस इनफ होगी तो वो अच्छे से काम कर सकेगा। ठीक है, जब उसमें मेमोरी उसकी फुल होगी तो उसमें आपके पास क्या होगा? स्लो ब्राउजिंग होगी, आपका वर्किंग जो है वो स्लो हो जाएगा। तो इसमें हम दो काम करेंगे। सबसे पहले क्या करें? डिलीटिंग अननेसेसरी फाइल्स। रेगुलरली रिव्यू योर फाइल्स एंड डिलीट दोज यू नो लॉन्गर नीड। ठीक है, आपने क्या करना है? आपने चेक करते रहना है डे बाय डे, या आप 15 डेज़ बाद या मंथ बाद आपने चेक करना है कि आपने ऐसी फ़ाइल कुछ डाउनलोड की है जिसकी आपको ज़रूरत थी तो, लेकिन अब आपको अभी ज़रूरत नहीं है या आपको फ्यूचर में ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं? उसको डिलीट कर सकते हैं। तो आप जो है इसकी फ़ाइल्स आपको ओल्ड डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगी, या आप जो है वो सी ड्राइव में जाकर डाउनलोड फाइल्स में जाके आप दे सकते। जो आपकी फ़ाइल जो है वो यूज़ नहीं हो रही और फ्यूचर में भी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वहाँ से जाकर अननेसेसरी जो है डाटा आप उसको डिलीट कर दें। इससे जो आपका कंप्यूटर है उसका जो है वर्क फ्लो जो है वो स्पीडली हो जाएगा। ठीक हो गया, ये इस आपके पास एग्जांपल है, इसको पढ़ लीजिएगा। मूविंग फाइल्स टू फ्री अप डिस्क स्पेस। मूविंग फाइल टू फ्री अप डिस्क स्पेस, आप इसके दूसरा पॉइंट ये है हमारे पास कि आपके पास जो फाइल्स हैं, लार्ज फाइल्स सच एज वीडियोस, फोटोज़ टू एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस और क्लाउड स्टोरेज टू फ्री अप स्पेस ऑन योर कंप्यूटर इंटरनल ड्राइव। आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास कोई लार्ज डाटा पड़ा हो लेकिन आपके लिए ज़रूरी है, आप उसको क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल वीडियोस हैं, फ़ोटोज़ है, या आपको कोई और डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको आप क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं किसी एक्सटर्नल डिवाइस में, किसी यूएसबी में, किसी ड्राइव में। ठीक है, या आप स्टोर कर सकते हैं किसी क्लाउड स्टोरेज में। जैसे आपके पास जीमेल में आपको 15 GB डाटा मिलता है कि आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, वो भी आपका जो है आप कहीं भी हों तो आप वो यूज़ कर सकते हैं क्लाउड में। ठीक है, और भी क्लाउड होस्टिंग मिलती हैं, उसके ज़रिए से आप डाटा अपना स्टोर कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया डाटा बैकअप मेथड्स। बैकअप मेथड इसमें देखेंगे हम किस तरह से अपना जो है डाटा को बैकअप लेके उसको स्टोर करवा सकते हैं। बैकिंग अप डाटा इज एसेंशियल टू प्रिवेंट डाटा लॉस इन केस ऑफ हार्डवेयर फेलियर्स और अदर इश्यूज़। ठीक है, बैकअप जो है ये इसलिए डाटा का लेना ज़रूरी है कि आपका जो कंप्यूटर बाई चांस आपकी विंडो करप्ट हो गई है, या उसमें कोई वायरस आ गया है जिसकी वजह से आपका डाटा लॉस हो गया, या कोई हार्डवेयर फेलियर का इशू आ गया। ठीक है, इससे जो आपके चांस होते हैं कि आपका डाटा जो है वो लॉस होने का खतरा होता है,
तो इसलिए हम उसका डाटा का बैकअप लेते हैं। तो उसमें फ़र्स्ट पॉइंट क्या है, किस तरह हम डाटा का बैकअप लेते हैं यूजिंग एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। जैसे मैं हमने प्रीवियस पॉइंट में पढ़ा था मूविंग फाइल्स टू फ्री अप डिस्क स्पेस में सेम चीज़ वही है कि आपके पास जो डाटा है आपका इंपॉर्टेंट है या आपको फ्यूचर में उसका जो है इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको किसी यूएसबी में या फ्लैश ड्राइव में आप जो है अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स को सेव कर सकते हैं। ये जो है ये आपको जब फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके ज़रिए से आपका डाटा सिक्योर हो जाएगा, आपका कंप्यूटर भी फ्री हो जाएगा, इससे आपका जो है वो कंप्यूटर अच्छे से काम करना शुरू कर देगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास यूटिलाइजिंग क्लाउड स्टोरेज सॉल्यूशंस। नेक्स्ट आप दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है कि आप या तो फिजिकली कॉपी कर सकते हैं डाटा किसी भी यूएसबी में, दूसरा आप इसको जो है क्लाउड स्टोरेज में आप सेव कर सकते हैं, जैसे गूगल ड्राइव में आप कर सकते हैं सेव। ठीक हो गया। ड्रॉपबॉक्स है, वन ड्राइव है टू बैकअप योर डाटा ऑनलाइन। ये आपका जो है डाटा एक ही दफ़ा आपको अपलोड करना पड़ेगा, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके आप उसको अपना लॉगिन करें अकाउंट और आप उस डाटे को यूज़ कर सकते हैं। फिजिकल तो आपका जो लैपटॉप में या कंप्यूटर में होगा तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आपका क्लाउडली उसका फ़ायदा ये होगा कि आप उसका जो है कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से जो है आपका जो है इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन जो है ज़रूरी होता है क्लाउड स्टोरेज जो आपको एक्सेस करने के लिए। ठीक है। आप दुनिया के किसी कोने में भी जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। ये वही चीज़ें लिखी हुई हैं, आपने इसको रीड कर लेना है। तो यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है। चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर आपके मिस ना हो। तो आपने बताना है कि आप किस सिटी से ये जो है लेक्चर देख रहे हैं।